हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत आदित्य द्वारा सौम्या के वीडियो कॉल का जवाब देने से होती है। सौम्या पूछती है कि क्या वह सही से पहुंच गया और आदित्य का हाँ कहता है। शांति महंगल से कहती है कि आदित्य बदकिस्मत है और उसे उसके घर आना पसंद नहीं है। मंगल कहती है कि आदित्य उसके बच्चों का पिता है और बच्चे उसे देख मिलकर बहुत खुश हैं, इसलिए उसे यह बात भूल जानी चाहिए। ईशान और अक्षत वहाँ आते हैं और मंगल को गिफ्ट और शगुन देकर उन्हें खुश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। मंगल कहती है कि उसे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह उसकी जिम्मेदारी है। वे साथ में तस्वीर लेते हैं। मंगल उन्हें नानी के साथ इंतज़ार करने के लिए कहती है जब तक जब तक वह चौकीदार को उपहार देने जाती है। सौम्या आदि से पूछती है कि क्या बच्चों को उसके उपहार पसंद आए। आदि चिंतित है यह सोचकर कि अगर मंगल और बच्चों को सौम्या की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तभी मंगल आती है और आदि से पूछती है कि क्या उसने घर पर फ़ोन किया था। वह पूछती है तो उसके माता पिता कहते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे बात करने का विनती करती है। सौम्या फ़ोन कुसुम को देती है और चली जाती है। आदित्य कुसुम को बताता है कि मंगल उससे बात करना चाहती है, लेकिन कुसुम मना कर देती है। मंगल कहती है कि कोई बात नहीं। कुसुम और उसके पति को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वह यह भी बताती है कि बच्चों को उसके लड्डू बहुत पसंद आए और वह फ़ोन काट देती है। कुसुम भी आदित्य की दिवाली की शुभकामनाएं देती है। फिर वह आदित्य से पूछती है कि क्या उसने बच्चों को सौम्या की प्रेगनेंसी होने के बारे में बताया। आदित्य मना कर देता है और यह समझाते हुए कि बच्चे मंगल के बहुत करीब आ गए हैं और अगर उन्हें पता चला तो उसे नफरत कर सकते हैं। कुसुम उन्हें सलाह देती है कि दूसरों से पता चलने से पहले ही वह खुद उन्हें बता दे। आदित्य मान जाता है लेकिन कहता है कि वह आज उन्हें नहीं बताएगा क्योंकि वह बस शांति से दिवाली मनाना चाहता है। कुसुम मान जाती है और फ़ोन काट देती है। मंगल को सामान खरीद कर ढाबे पर लौटती है चाबी ढूंढती है। नील चुपके से मंगल की साड़ी में पटाखे का फ्यूज़ लगा देता है। मंगल के बच्चे आते हैं और उससे चाबी लेते हैं और ढाबे का ताला खोलते हैं। वे अंदर जाते हैं जबकि मंगल को उसकी साड़ी से बंधे पटाखों का पता नहीं चलता। नील पटाखा जलाता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि अगर मंगल को कुछ हुआ तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। नील कहता है कि बस उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। अक्षय चिंगारियों को देख लेता मंगल को कहता है कि पटाखे फूटने लगते हैं जिससे भगदड़ मच जाती है। शांति और बच्चे मंगल के लिए चिंतित होते हैं। मंगल उन्हें वहीं रुकने के लिए कहती है। नील को यह सोचकर बहुत खुश होता है कि उसने उसे एक अच्छा सबक सिखा दिया है। हालांकि मंगल जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू काट कर फेंक देती है जिससे कोई नुकसान नहीं होता। नील और उसके दोस्त छिप जाते हैं। शांति राहत महसूस करती है और मंगल सुरक्षित है। वे चर्चा करते हैं कि यह सब कैसे हुआ। तभी मंगल अपने बच्चों को दूर रहने के लिए कहती है और खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करती है। नील की दोस्त उसे छोड़कर भाग जाते हैं। आदित्य कहा आता है और मंगल और रसोई में लगी आग बुझाने में मदद करता है। भागते समय मंगल नील को देख लेती है। वह उसके पीछे दौड़ती है और पूछती है कि उसने उसके ढाबे पे आग क्यों लगाई। नील अपनी साइकिल से भागता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सिर एक पेड़ से टकराता है और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है। मंगल एक ऑटो किराए पर लेती है और घायल नील को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में नर्स मंगल से अपने बेटे को फॉर्म भरने के लिए कहती है। मंगल कहती है कि उसकी माँ नहीं है लेकिन वह नर्स जोर देकर कहती है कि वह जो भी जानकारी जानती है वह उसके भर दे और इलाज का खर्चा दे ताकि इलाज शुरू हो सके। मंगल मान जाती है। नर्स उसे नील का फ़ोन देती है और मंगल को नील की माँ के कई मिस कॉल दिखाई देते हैं। जब नील की माँ सुनीता दोबारा फ़ोन करती है तो मंगल जवाब देती है कि उन्हें बताती है कि नील का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में भर्ती है। सुनीता हैरान है। इस बीच आदित्य को गुस्सा आता है कि मंगल उसका फ़ोन नहीं उठा रही है और वह शांति को बताती है कि उसकी बेटी ढाबे से भाग गई और बच्चों को अकेला छोड़ गई है। सुनीता अस्पताल पहुंचती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। नर्स उसे बताती है कि अस्पताल में नील का ब्लड ग्रुप नहीं है। सुनीता चिंतित होकर कहती है कि वह खुद ब्लड नहीं दे सकती। बाद में उस नर्स उसे बताती है कि नील को एक डोनर मिल गया है। सुनीता उसे धन्यवाद देती है। नील के कमरे में जाती है तो पता चलता है कि मंगल उसे ब्लड दे रही है। सुनीता को याद आता है कि ऐसे 16 साल पहले उसने मंगल की जानकारी के बिना अस्पताल में अपने और बच्चों के अदला बदली कर ली थी। आदित्य शांति से शिकायत करता रहता है कि मंगल गैर जिम्मेदार है और अपने बच्चों को अकेला छोड़ गई है। शांति उलझन में है और सोच रही है कि मंगल कहाँ गई है। बाद में नर्स मंगल को बताती है कि उसने ब्लड देकर उससे समय पर लाकर उसकी जान बचा ली है। मंगल मुस्कुराती और कहती है कि
यह सब आशीर्वाद का फल भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। नर्स उसे बताती है कि लड़के की माँ बाहर इंतज़ार कर रही है। जब मंगल बाहर आती है तो सुनीता सोचती है कि मुझे मंगल को सच बताना होगा, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मंगल को पता चल जाएगा कि नील ही उसका बेटा है और उसने सुनीता ने अपनी बेटी के बदले बेटा ले लिया था। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि मंगल कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि नील ही उसका असली बेटा है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।